नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऐप पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट हैं। दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 2 के बारे में अपन वार्तालाप करेंगे। यूनिट नंबर 2 दूसरी यूनिट है दोस्तों। वो यूनिट कौन सी है? यूनिट है अपने पास, वो है एल्कोहल तथा फिनॉल्स। एल्कोहल तथा फिनॉल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। यूनिट कौन सी है? एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये सेकंड यूनिट है। कौन सी है राजा? सेकंड यूनिट के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें एल्कोहल फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो पढ़ेंगे इसका निर्माण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल्कोहल और फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। मैं कहूँ तो यानी संश्लेषण, मैं कह सकता हूँ संश्लेषण। एक तो ये पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। एक क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसका नामकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नामकरण। एक पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण। एक पढ़ा जाएगा इस यूनिट के अंदर रासायनिक गुण। ये इस यूनिट के अंदर पढ़ा जाएगा। यानी एल्कोहल व फिनॉल्स के निर्माण कैसे होता है, यानी संश्लेषण कैसे होता है, वर्गीकरण क्या है इसका, नामकरण क्या है, नामकरण किस प्रकार से, कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो, भौतिक गुण क्या होंगे एल्कोहल और फिनॉल्स के, और इनके रासायनिक गुण किस प्रकार से हैं उनके बारे में, और इसके साथ साथ इन दोनों के उपयोग कहाँ कहाँ होता है इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये मुख्य अपने पॉइंट रहेगा इस यूनिट के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट किसके होंगे? एल्कोहल व फिनॉल्स के। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे वो कौन सा है? एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि एल्कोहल है वो किस प्रकार से इसके निर्माण होता है, इसका नामकरण कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मैं बात करूं एल्कोहल की। एल्कोहल की बात करूं राजा, तो एल्कोहल के अंदर क्या होगा, यानी एल्कोहल की परिभाषा पूछी जाएगी। यानी एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है वो पूछा जाए तो अपन मैं कह सकता हूं वह यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी कहने का मतलब वह यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन के, यानी वह यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन OH समूह द्वारा, OH समूह ने हाइड्रोक्सी, OH समूह क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो बनने वाला यौगिक है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एल्कोहल का आ जाएगा। क्या कहला जाएगा? एल्कोहल का आ जाएगा। मैं सिंपल सी बात करूं, या तो ये जल अपघटन से भी हो सकता है। आगे एक बार देख लेते हैं।
ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2 प्लस का 1 और OH। ये तो क्या है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, जहां R एक एल्किल समूह है। एल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी माना जाता है। एल्कोहल का क्या माना जाता है, एल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न या अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी माना जाता है। जल का एल्किल व्युत्पन्न कैसे माना जाएगा, इधर देखो अपने पास जल है, जल का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है ना जाए H2O, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस तरफ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, इस तरफ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, यानी एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं इसका देखूं आगे, यहाँ पर दे रखा है OH समूह हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित, यानी जल का एल्किल व्युत्पन्न है। यानी मैं बात करूं यहाँ पर जो ये OH है, यहाँ से क्या होगा, S यहाँ से निकल जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, एल्किल समूह आ जाएगा, यानी R जुड़ जाएगा। मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो गया और इसके स्थान पर कौन आ गया, एल्किल समूह। कहने का मतलब हाइड्रोजन को एल्किल समूह पर प्रतिस्थापित कर देता है तो अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल बात में कहूँ, यदि जल में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर वहाँ एल्किल समूह जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल को। तो मैं यहाँ से ये एल्कोहल इसकी स्थान आएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, एल्किल समूह OH। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह आ गया, यानी या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ROS। या ये क्या है, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल होता है। यानी ये आपको बताया हुआ है एल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न, तो ये एल्कोहल है, जल का क्या हुआ, एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल समूह इसके साथ जुड़ गया तो किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का निर्माण हो गया। दूसरा दे रखा है राजा हाइड्रोकार्बन, क्या दे रखा है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। जैसे हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैं कह सकता हूं ये अपने पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहां पर क्या है, हाइड्रोक्सी OH है। इनमें से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास ROS। ये भी क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल, एल्कोहल बना जाएगा। यानी 2 प्रकार से एल्कोहल का निर्माण होता है, एक जल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर वहां पर एल्किल समूह जुड़ने पर एल्कोहल का निर्माण हो सकता है, या हाइड्रोकार्बन को इस तरह रखा है वहां पर से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर वहां कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर OH समूह यानी हाइड्रोक्सी जुड़ जाएगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये एल्कोहल, एक याद रखना बेटा, एल्कोहल का अणुसूत्र है वो क्या है, CnH2n प्लस का 1 और प्लस OH समूह है। और एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी समूह होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। एल्कोहल में क्या होता है, एक तो होता है एल्किल समूह, एक होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, ये 2 समूह उपस्थित रहते हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इनका वर्गीकरण कैसे होता है, इनके वर्गीकरण की बात करेंगे दोस्तों। यानी वर्गीकरण है किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल के वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन बात करें दोस्तों, तो एल्कोहल का वर्गीकरण है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्तों, 2 प्रकार से। एक तो है हाइड्रोक्सिल OH, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, OH समूह,
समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु है वो कौन, यानी कार्बन है वो कितने, कार्बन की डिग्री के आधार पर मैं कह सकता हूँ। जैसे मान लो ये एक मैं सर्कल बना ला, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, मान लो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ मान लो जुड़ गया कार्बन, इस पे भी कार्बन, इधर एक कार्बन और जुड़ गया, मान लो ये है। यानी जितने कार्बन जुड़े होंगे, यदि किसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ था उसे 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? 1 डिग्री, या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन। ये थोड़ा समझना, इसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। यदि एक कार्बन से मैं बात करूं, 2 अन्य कार्बन जुड़े हो, एक कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हो, जैसे एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये, इस कार्बन की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक तो ये कार्बन, एक ये जुड़ा हुआ, तो इसे अपन कहेंगे 2 डिग्री। क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री कार्बन, या द्वितीयक कार्बन कहते हैं। यदि एक कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हो उसे 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन कहा जाता है। यदि एक कार्बन से 4 कार्बन अन्य जुड़े हो तो उसे क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। क्या बोला जाएगा? 4 डिग्री बोला जाएगा, या चतुर्थ कार्बन बोला जाएगा। अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। अन्य 4 कौन कौन से हैं? एक तो ये है, जिनमें इसको बात 1 2 डिग्री, ये हो गया। अब मान लो इस पे 3 4 कौन से जुड़े हुए? 1 2 3 और 4। यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, ये है मान लो। अब इस कार्बन को अपन बात करें, इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसे अपन क्या कहेंगे राजा? 3 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन, या तृतीयक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक कार्बन। और वापस ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 1 डिग्री कहते हैं। ये ध्यान रखना। यदि एक कार्बन परमाणु किसी अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे तो अपन क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? 1 डिग्री कहते हैं। यदि एक कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो राजा तो उसे 2 डिग्री कहेंगे, 1 और 2। यदि एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़े हों तो उन्हें 3 डिग्री कहेंगे। इस कार्बन को देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, तो 3 डिग्री कहेंगे। यदि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे 4 डिग्री कहते हैं। तो 1, इस कार्बन की अपन बात करें तो एक कार्बन ये, 2 3 और 4 जुड़े, इसलिए इसे क्या कहेंगे? 4 डिग्री कहते हैं। इस डिग्री या इस कार्बन की अपन मैं कैसे कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर इस एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक तो कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। एक कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा हो जाएगा कौन सा? ये द्वितीयक एल्कोहल। सॉरी, यहाँ प्राथमिक लिखा हुआ है, द्वितीयक एल्कोहल। और ये कौन सा हो जाएगा? तृतीयक एल्कोहल। अब इसके अंदर क्या होगा? यदि इस कार्बन से 1 डिग्री से OH समूह जुड़ा हो तो कौन सा? प्राथमिक कार्बन एल्कोहल होगा। यदि 2 डिग्री से यहां से OH समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और चतुर्थ से जो जुड़ नहीं सकता 4 डिग्री से, यहाँ काम ही नहीं आएगा, क्योंकि 4 डिग्री में क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है राजा? 4 अन्य बंध बना सकता है। जो 4 पहले से है तो OH समूह जुड़ने की संभावना भी नहीं है। इस 3 डिग्री से यदि OH समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है ये। और दूसरा इसका प्रकार, वर्गीकृत प्रकार है हाइड्रोक्सिल, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर, किसी हाइड्रो, मान लो अपने पास क्या है? कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। क्या है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। यदि उस हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक OH समूह हो तो मोनो कहते हैं। यदि इस श्रृंखला के अंदर 2 OH समूह हो तो उसे क्या कहते हैं? डाई का मतलब 2 होता है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। यदि इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक, यानी 3 हो, कहने का मतलब 3 होगा तो ट्राई क्या कहलाएगा? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर क्या है? 3 से अधिक, यानी 4 या 4 से अधिक हो तो कौन सा कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल
कहलाता है। ये था इसका वर्गीकरण। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार पढ़ो। वर्गीकरण में क्या है, दो प्रकार से इसको क्या है वर्गीकृत किया गया है। दो कौन कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, यानी प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन के आधार पर एल्कोहल को भी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। एक है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, यानी यदि एक किसी हाइड्रोकार्बन में एक OH समूह हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में दो OH समूह यानी दो एल्कोहल हो तो उसे क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तीन OH समूह हो तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि हाइड्रोकार्बन में दो, चार या चार से अधिक हो तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। तो अपन एक एक के उदाहरण देखते हैं। यानी पहले अपन पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उनका अपन एक एक उदाहरण लेते हुए चलेंगे। तो पहला अपने पास रहता है हाइड्रोक्सिल OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर जो एल्कोहल है वो कितने प्रकार का होता है, अभी अपने पढ़ा था वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। तो पहला इसका अंदर प्रकार आता है वो कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा है दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहल या इसे क्या कहते हैं 1 डिग्री, क्या कहा जाता है 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यानी पहला है हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर पहला प्रकार है प्राथमिक एल्कोहल, किसे कहते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। प्राथमिक एल्कोहल, इसमें क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, इसमें OH समूह क्या है, इसमें OH समूह यानी इस प्रकार के अंदर OH समूह यानी कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन से OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सिल प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन से। मैं यहां बात करूं जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ये प्राथमिक या सीधा लिख दूं, ये यहां से कोई कार्बन है हाइड्रो श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है वो लंबी हो सकती है कितने भी। यहां अपन बात करेंगे यहां से जुड़ा हुआ है प्राथमिक कार्बन है, उस प्राथमिक कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह। कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह। इस प्रकार से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करें राजा, इसकी जगह कोई ले लो, जैसे CH3 आ गया, CH3 यहां जुड़ा हुआ है OH समूह। ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री वाला। कौन सा है दोस्तों, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। तो उसे अपन क्या कहेंगे, इस प्रकार से ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं बात करूँ 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसका अगर नामकरण करेंगे तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। इसका नामकरण लिखेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसे अपन कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। और इसका नाम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, कार्बन संख्या कितनी है, एक को मैथ बोलते हैं, पीछे ऑल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मैथेनॉल। क्या बन जाएगा दोस्तों, मैथेनॉल। क्या बनेगा, मैथेनॉल। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने पास कार्बन 2 ले लो तो क्या आएगा, CH3CH2, या इसको आप CH3 एक बार लिख लो। ये अपने पास क्या है, एल्केन वाली श्रेणी है। यहाँ कहीं पर भी एक हाइड्रोजन को बंद के रूप में तोड़कर यहाँ OH समूह लिख दो। ये कौन सा है, 1 डिग्री। कौन सा है, 1 डिग्री से OH समूह जुड़ा हुआ है तो अपन इससे क्या कहेंगे, 1 डिग्री
1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री एथेनॉल, क्या कहेंगे, 1 डिग्री एथेनॉल कह सकते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण दूँ तो कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ हो जाएगा OH समूह। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री को दर्शाओ दोस्तों। यहाँ पर अपन देखते हैं ये प्रथम कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्यों, इस कार्बन से अन्य एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। इस कार्बन से एक कार्बन ये दो जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा आएगा, 2 डिग्री। और ये कौन सा आएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण लिखते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, नामकरण 1 डिग्री है। उसके बाद अपन देखते हैं 1 डिग्री के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 को बोलते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। क्या आ जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉल आ जाएगा। इसी प्रकार मैं उदाहरण और लेता हूँ, जैसे अपने पास आ गया C3 CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ जुड़ा हुआ है OH समूह, ये जुड़ गया। अब इसका नाम कैसे होगा, मैं अगले पेज से लिख लेता हूँ, अगले पेज में लिखता हूँ। यानी अगला उदाहरण अपने पास आ गया, वो क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ जुड़ा हुआ है OH समूह, प्राथमिक एल्कोहल के अंदर। ये अपन बात करें यहाँ पर कौन सा है, इस कार्बन से एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है तो मतलब 1 डिग्री, इस कार्बन से अन्य 2 जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, इस कार्बन से भी अन्य ये 2 जुड़े हुए हैं 2 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब इसका नाम लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उदाहरण लें, जैसे अपने पास आ जाएगा CH3 CH2 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 CH2, यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अपन डिग्री की बात करें तो ये एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 डिग्री। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। अब इसका नाम लिखेंगे, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 को बोलेंगे क्या है, पेंटेनॉल। क्या बोला जाएगा दोस्तों, पेंटेनॉल बोला जाएगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल है उसका अपन विवरण लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, कार्बन से, यानी कहने का मतलब प्राथमिक कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा। अब अगली बात करते हैं अपने पास, तो वो कौन सा आता है, दूसरा अपने पास आता है दोस्तों, वो कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल। दूसरा अपना प्रकार है वो कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल होता है। द्वितीयक एल्कोहल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर मैं लिखूं तो द्वितीयक एल्कोहल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर OH समूह है वो कार्बन संख्या कौन सी, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर मैं लिखूं तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से, द्वितीयक कार्बन परमाणु से, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है दोस्तों, द्वितीयक कार्बन से। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं, जिसमें OH समूह है वो द्वितीयक कार्बन से कहाँ है, जुड़ा होता है। अब द्वितीयक कार्बन कैसे, जैसे ये कार्बन है अपने पास, ये क्या गया कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक इस साइड भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी 2 अन्य कोई कार्बन होंगे। ये है, यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है OH समूह। तो इस प्रकार को अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला कितनी भी हो सकती है, लंबी, कार्बन 2 तक हो सकती है, 5 तक, कितनी भी इधर उधर हो सकती है।
इस प्रकार से। अब इस प्रकार से कैसे, यानी ये मान लो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री है, 2 डिग्री से यदि OH समूह जुड़ा हो, यदि द्वितीयक कार्बन, इसे अपन क्या कहेंगे, ये कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है द्वितीयक कार्बन, यदि द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। इसका अपने उदाहरण लेते हैं अपने पास, तो क्या हो जाएगा, मान लो अपने पास एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कोई ले लेते हैं, या आर की जगह अपने क्या है, एल्किल समूह है। आर का मतलब क्या है, एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह की जगह अपन मान लो CH3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, CH3। इधर ये है कार्बन, फिर यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है, ये इसकी जगह भी CH3 ले लेते हैं, यानी कोई भी हो सकता है अन्य। यहाँ अपने CH3 मैथिल लिया, एथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका नाम लिखते हैं अपन, तो नामकरण के अंदर क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है, इसको डिग्री यानी कार्बन की द्वितीय कार्बन कैसे, इधर देखो, इस कार्बन से अन्य एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। इस कार्बन से अन्य दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो द्वितीय कार्बन कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा। इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है यानी प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। यदि द्वितीय कार्बन, इस कार्बन, इसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीय का कार्बन, क्या कहेंगे, द्वितीय कार्बन कहते हैं। यदि द्वितीय कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, मैंने बताया द्वितीय कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। कैसा एल्कोहल होगा दोस्तों, द्वितीयक एल्कोहल होगा। इसका नाम लिखो, टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हैं। तो सबसे पहले आप 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल, और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री लिख सकते हैं। और आगे हो जाएगा इसका क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हो कितने भी। और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे अपने पास आ जाएगा CH3, CH2, CHOS, CH2, CH3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिग्री दर्शाएं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राथमिक कार्बन, 2 कार्बन से द्वितीय कार्बन, ये भी 2 कार्बन से द्वितीय कार्बन, ये भी 2 कार्बन से द्वितीय कार्बन, और ये प्राथमिक। यहाँ पर OH समूह यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ेगा तो भी कौन से आएंगे, द्वितीयक एल्कोहल के अंदर ही माना जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को बोलेंगे पेंटेनॉल। क्या बोला जाएगा दोस्तों, पेंटेनॉल। यानी कहने का मतलब, यदि द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, और यदि तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो अपना तीसरा आता है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है अपने पास तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल की बात करेंगे दोस्तों, तो तृतीयक एल्कोहल के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल के बारे में। तो तृतीयक एल्कोहल के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ कहूँ इसकी परिभाषा के रूप में लिखूँ तो क्या होगा, इसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। मैं बात करूं, इसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। कहने का मतलब मैं बात करूं यहाँ, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, फिर कार्बन से, फिर कोई जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, फिर कोई जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, और यहाँ जुड़ा हुआ है OS, तो इसे अपन क्या कहेंगे, तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल।
3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है यदि 3 नंबर कार्बन से जुड़ा। अब ये तृतीय कार्बन कैसे कहलाएगा, इधर देखो, यानी तृतीय कार्बन तब कहेंगे जब कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो यहां पर अपन बात करें राजा, ये एक कार्बन है, इनसे अन्य 3 कार्बन जुड़े होते हैं, 1 2 3, इसलिए ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है, तृतीय कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, तृतीय कार्बन, तृतीय कार्बन है। यदि तृतीय कार्बन से क्या जुड़ा हो, OH समूह, तो वो कौन सा कहलाएगा, तृतीय एल्कोहल कहलाएगा। यहां मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं, जहां पर ये एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वहां पर अपना हाइड्रोकार्बन की कोई श्रृंखला जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अपन जोड़ते हैं, यानी जहां जहां कहां जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ, वहां मैं जोड़ देता हूं। CH3 जोड़ दो, C2H5 जोड़ दो, यानी मैथिल समूह जोड़ो, एथिल समूह जोड़ो, प्रोपिल समूह कोई भी, जैसे एक बार अपन सबसे छोटी यानी मैथिल जोड़ते हैं, CH3, फिर क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, फिर ऊपर एल्किल समूह है, CH3 जोड़ देते हैं, फिर यहाँ भी CH3 जोड़ देते हैं, फिर यहाँ नीचे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नामकरण के अंदर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीधे तो अपन नाम लिख नहीं सकते, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। नंबरिंग करते समय अपन राजा क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी श्रृंखला का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी 1 2 3 हो जाता है, 1 2 3 कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह भी जुड़ा हुआ है। 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपन किसका नाम करेंगे, क्रियात्मक समूह के रूप में, यानी मैथिल का। तो अपने पास आ जाएगा मैथिल कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पे। तो इसका नाम लिखते समय क्या करेंगे, 2 के बाद क्या करेंगे, 2 क्या जुड़ा हुआ है, ये इससे क्या बोलेंगे, मैथिल, 2 मैथिल, क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 मैथिल बोलेंगे, 2 मैथिल। फिर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या कहेंगे, 2 मैथिल 2। एल्कोहल को साथ में जोड़ दो, कार्बन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन कितने हैं, 1 2 3 है, 3 को प्रोपेन, फिर ऑल जोड़ेंगे प्रोपेनॉल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2 मैथिल, 2 मैथिल है, 2 एंड 2 नंबर पे OH समूह, 2 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। इस प्रकार से अपन ने क्या किया था, जो हाइड्रोकार्बन था उस हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। वर्गीकरण के अंदर भी पहला पॉइंट अपन लिया था, वो कौन सा था, यानी हाइड्रोक्सिल समूह के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी OH समूह है, वो कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या या कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्कोहल को विभाजन किया गया था, उसके बारे में अपन अध्ययन किया था। यानी अपने पास अपन मैं बात करूं यहाँ, यानी वर्गीकरण, एल्कोहल के वर्गीकरण पहला पॉइंट था हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर कितने थे, 3 प्रकार थे। कौन कौन से, एक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। यदि प्राथमिक एल्कोहल से OH समूह जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, यदि द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, यदि तृतीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अब प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है, तृतीय कार्बन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। यदि कार्बन में अंदर क्या है, यदि वह कार्बन जिससे एक अन्य ही कार्बन जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे ये। और वह कार्बन जिससे अन्य 2 कार्बन जुड़े हों उसे द्वितीय कार्बन कहते हैं। और वह कार्बन जिन्हें अन्य 3 कार्बन जुड़े हों तो वो कौन से कहलाएंगे, तृतीयक कार्बन कहलाएंगे। यदि तृतीय कार्बन से एल्कोहल जुड़ता है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा, यदि द्वितीय कार्बन से एल्कोहल जुड़ता है तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा, यदि प्राथमिक कार्बन से एल्कोहल जुड़ता है तो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएंगे। इसके अपने एक एक उदाहरण के बारे में पढ़ लिया था, यानी हाइड्रोक्सिल OH समूह के कार्बन, पहला कौन, प्राथमिक एल्कोहल, जिसमें OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, जैसे उदाहरण दे दिया एथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह। और अगला है अपने पास वो कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल, जिसमें OH समूह है वो द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे,
द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, जैसे उदाहरण अपन ले लिया 2 डिग्री से जुड़ा हो। अगला है अपने पास वो कौन सा है दोस्तों, तृतीयक एल्कोहल, जिसमें OH समूह है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। ये भी इसके अपन उदाहरण लिए, जैसे 2 मेथिलेट 2 प्रोपेनॉल है। ये अपने पास था क्या, एल्कोहल का वर्गीकरण। एक एल्कोहल का वर्गीकरण और बचेगा जिसमें OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण है, वो अपन अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।